शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास में रुकन ममालिक का नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। डेवलपमेंट बैंक और फंड कायम करने का फैसला। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और शफाफ तिजारती निजाम के कयाम की जरूरत पर जोर। बाहमी तनाज़ात और इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने का आज़्म। यकतरफा तिजारती पाबंदियां लगाए जाने की मुखालफत। रुकन ममालिक के दरमियान सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने का आदा। UN जनरल असेंबली की अमन, हम आहंगी और तरक्की से मुताल्लिक करारदाद की हिमायत। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान की जानिब से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत। SCO इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पड़ोसी मुल्क इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दाम को तरजीह देना होगी। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फरोग जरूरी है। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते की मईशत को बेहतर बना सकते हैं। सयाहती रवाबित और ग्रीन डेवलपमेंट के शोबों में तवज्जो देना होगी। कुदरती आफात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से इफ्तिताही खिताब। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने तरक्की और नमू के लिए अमन और इस्तेहकाम जरूरी करार दे दिया। अगर सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जैसी सरगर्मियां होंगी तो इससे तिजारत और अवाम के दरमियान राबते की हौसला अफजाई नहीं होगी। जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कोरोना वबा ने तरक्की पजीर ममालिक में तबाहकुन असरात मुरतब किए। मौसमियाती तब्दीलियों से लेकर सप्लाई चेन की गैर यकीनी सूरत हाल और मालियाती उतार चढ़ाव जैसी मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें तरक्की को मुतासिर कर रही हैं। जयशंकर ने कर्ज को संगीन मसला करार देते हुए पायदार तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत का सदारत रूस के सिपुर्द। मॉस्को 2025 में मुनाकिद होने वाले इजलास की मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक हुए। भारत के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर सनत मेहमानों में शामिल। मंगोलिया के वज़ीर आज़म बतौर मुबस्सिर मुल्क शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इख्तितामी खिताब में गाजा में जारियत अलमिया करार दे दी। मशरिक़ी वस्ता में मुकम्मल अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। आलमी बरादरी गाजा में जंग बंदी के लिए इक़दाम उठाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। इसहाक डार ने SCO सरबराह इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज करार दे दिया। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद SCO चार्टर पर अमल कर रहा है। खित्ते की खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी और रवाबित की तरक्की लाजमी है। SCO सरबराहान ने तनाज़ात के सबब आलमी सरमायाकारी में कमी पर खदशे का इजहार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल SCO के हमराह मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
पाकिस्तान ने सरबराह कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। SCO सेक्रेटरी जनरल जोंग मिंग की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। SCO की कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। इजलास में मईशत से मुताल्लिक नए डायलॉग के तस्वुर को अपनाया गया। तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर किया गया। जोंग मिंग की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के हम मनसब मिखाइल मिशोस्टिन की मुलाकात। तिजारत, सनत, तवानाई और तालीम के शोबों में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। तुर्कमानिस्तान की काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकलीम के अज़्म का आदा। चीनी वज़ीर आज़म ली चोंग की वतन वापसी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नूर खान एयरबेस पर रुखसत किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी नई दिल्ली लौट गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बेहतरीन मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म भी वतन वापस रवाना। अमरीका हर मुल्क के खुद मुख्तार ग्रुप में शरीक होने का हक का एहतराम करता है। कसीरुल जहती फोरम्स में आलमी कानून की पासदारी की हौसला अफजाई करते हैं। मुमालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय की कोशिशें तेज। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का एक और इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। सिर्फ 12 अरकान ही शरीक हुए। JUI और ANP की तजावीज पर गौर। PTI रहनुमा शरीक हुए, ना ही मुसव्विदा शेयर किया। ला महदूद इंतजार मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ को मुसव्विदा देना है तो दे दें। शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। खुसूसी कमेटी की कल फिर से बैठक लगेगी। मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में इशाया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा भी रायवेंट पहुंच गए। विफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास भी कल होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के कॉलेज में बच्ची से ज्यादती का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। जाली खबरें और इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो कई जाने जा सकती थी। दहशतगर्द जमात ने बार बार एहतजाज की कॉल और इंतशार की सियासत नाकाम होने पर यह घटिया मंसूबा बनाया। फितना फसाद की जड़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा को तशद्दुद पर उकसाने वाले शख्स की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। मरियम नवाज तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगाने की बजाय लाहौर वाक़े की शफ़ाफ तहक़ीक़ात करवाएं। PTI पर इल्जाम लगाकर अवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश न करें। इंसाफ देने के बजाय तलबा पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने लाहौर वाक़े पर सियासी बयानबाजी काबिल अफसोस करार दी थी। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तलबा का एहतजाज। गुजरात में मुश्तइल तलबा के तशद्दुद से सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। बॉयज और गर्ल्स कैंपस में तोड़ फोड़। 100 से ज्यादा तलबा गिरफ्तार। गुजरात में 3 रोज के लिए तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस बंद कर दिए गए। लाहौर में मुश्तइल तलबा की लाल पुल कैंपस में हंगामा आराई। मोटरसाइकिलों को नजर आतिश कर दिया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। फैसलाबाद में मुश्तइल मुजाहिरीन का निजी कॉलेज और पुलिस पर पथराव। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। लिया के तलबा का ताज चौक पर एहतजाज। तलबा ने MM रोड को बंद कर दिया। पेशावर के तलबा भी सड़कों पर। मुल्जिमान को इबरतनाक सजा और तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा।
12 अक्टूबर को मामला सामने आने पर तहकीकात शुरू कर दी गई थी। बच्चियों के घरों से राबते किए लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर किसी मुतासरा बच्ची से मुतालिक किसी को कुछ इल्म है तो आगही दें। निजी कॉलेज इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह किया कि 6 लाख तलबा कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम हैं। पुलिस के पास तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। फोरेंसिक से सब सामने आ सकता है। अगर कोई वाक़या रोनुमा हुआ है तो उसकी हकीकत सामने आ जाएगी। ऐसे छुपाया नहीं जा सकता। लाहौर में निजी कॉलेज की तलबा से मुंसलिक मनगढ़ंत वीडियो का मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर तालिबा से मुबैना ज्यादती की खबर वायरल हुई। मुतालिका लड़की और वालिदैन ने वाक़े की मुकम्मल तरदीद की। वालिदैन के मुताबिक लड़की को घर में गिरने से 2 अक्टूबर को गहरी चोट आई थी, जिससे लड़की कॉलेज गई नहीं। FIR का मतन। बानी PTI चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंतखाब की दौड़ से बाहर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 38 कैंडिडेट्स की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। ऑक्सफोर्ड इंतजामिया ने मारूफ कानूनी फर्म मैट्रिक्स चेम्बर्स से बानी PTI से मुतालिक राय मांगी थी। फर्म ने सजा याफ्ता होने के बायस बानी PTI को नाअहल करार दिया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बानी PTI और उनकी पार्टी की सोच फैशिस्ट करार दे दी। धमकी, जलाओ घिराओ और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को रियासत निशाने इबरत बनाएगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। SCO इजलास का कामयाब इनेकाद, पाकिस्तान की जीत करार। बानी PTI के विजन के मुताबिक अपना घर प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोग्राम की पहली ईंट बानी PTI ने लगाई। कोई और क्रेडिट नहीं ले सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लैंड के 6 बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। साजिद खान 4 और नौमान अली 2 विकेटें लेने में कामयाब। दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर इंग्लिश टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बनाए। इंग्लिश ओपनर बेन डकेट की सेंचुरी, 114 रन बनाकर आउट हो गए। कौमी टीम पहली इनिंग में 366 रन बनाकर आउट हो गई। कामरान गुलाम की डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी, 118 रन बनाकर आउट हो गए। साइम अयूब ने 77 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। नाक़िस कारकर्दगी की वजह से बाबर आजम 3 दर्जे तनाजुली के बाद 15वीं पोजीशन पर चले गए। इंग्लैंड के जोए रूट की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलिंग रैंकिंग में शाहिन अफरीदी 4 दर्जे तनाजुली के बाद 14वें नंबर पर। भारत के जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर बराजमान। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे की जामियात के असातिज़ा और अमले की तनख्वाह और पेंशन की अदायगी का हुक्म दे दिया। गैर हाजिर और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। गुजरावाला के इलाके तलौंदी मूसा खान में घर में फायरिंग से 2 खवातीन जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का 73वां यौम शहादत। कायदे आजम का दस्ते रास्त बनकर क़याम पाकिस्तान के लिए शब रोज काम किया। क़याम पाकिस्तान के बाद पहले वजीर आजम बने। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को कंपनी बाग रावलपिंडी में फायरिंग करके शहीद किया गया। सहूनी रियासत की गाजा में दहशतगर्दी में कमी नहीं आई। मुख्तलिफ इलाकाजात में बमबारी और कार्रवाइयों में मजीद 61 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। रिहायशी इलाकाजात पर बमबारी से एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। अमरीका की इसराइल को गाजा में बिला तातुल इमदाद की फराहमी के लिए 1 माह की डेडलाइन। इस्राएली फौज के हाथों लेबनान में शहरियों का कत्लेआम। इस्राएली तैयारों और बहरिया के हमलों में मजीद 15 शहरी शहीद हो गए। जमीनी ऑपरेशन के दौरान शहरी आबादी को निशाना बनाया गया।
कनाडा के इल्जामात इंतहाई संगीन है, भारत संजीदगी से नहीं ले रहा। भारत उन तमाम इल्जामात पर कनेडियन हुकूमत से ताउन करे। अमेरिका ने मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया, अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश को इंतहाई संजीदगी से लेते हैं, मुकम्मल तहकीकात के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कनेडियन सियासी जमात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी हुकूमत से हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। पार्टी सरबराह जगमीत सिंह ने कनाडा से भारतीय सिफारतकारों की बेदखली की हिमायत कर दी। तुर्की के मशरकी इलाके ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठे, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड, गहराई 9 किलोमीटर थी। बैरूत तक झटके महसूस किए गए। और नई हॉलीवुड फिल्म व्हाइट आउट की झलकियां जारी कर दी गई। ये फिल्म आइंदा माह सिनेमा हाउसेस की जीनत बनेगी।